स्मरण शक्ति को भी बढ़ाइए। जितना तुम मन को एकाग्र कर सकोगे उतना अधिक तुम्हारी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। विद्यार्थियों को मेमोरी पावर बढ़ाना चाहिए। कैसे बढ़ेगी मेमोरी? ऐसी मेमोरी तो सभी की स्ट्रांग होनी चाहिए, ऐसे बढ़ेगी मेमोरी। लंबी सांस खींच दीजिए। फुल ऑक्सीजन आपके माइंड में जानी चाहिए। ध्यान दो बाबा, ऐसे हर घंटे में कम से कम 5 बार। आपकी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ऐसे सांस खींचता है, इसलिए वो बुद्धिमान है, बहुत अच्छा भाषण करता है। तुम भी सांस खींच दिया करो। कितने लोग तो सांस इतना धीरे धीरे लेते हैं, नाक को पुन 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 चलाते हैं। ठीक से खींचो, ये टुन पुन मत करो। साहिब बंदगी बहुत बड़ी बात है। और मेमोरी अगर हाई करना चाहते हो, प्रसन्न चेतसो ही आंसु बुद्धि पर रोतिष्ठते। प्रसन्न चित्त रहो। जितना तुम चिंता ज्यादा करोगे बुद्धि कम होती चली जाएगी। जितना ज्यादा दुखी रहोगे बुद्धि का स्मरण घटता चला जाएगा। जितना ज्यादा तुम टेंशन में रहोगे तो खोपड़ी रहेगी, बुद्धि नहीं रह जाएगी। बस खोपड़ी खोपड़ी लेकर घूमो, दिमाग खत्म। कृष्ण भगवान बहुत बुद्धिमान थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान गौएं चराते थे, गायों की धूल में अपने पैर रखते थे, गायों को छूते थे, गायों का गोबर भी छूते थे, बछड़ों से प्रेम करते थे। गाय का स्पर्श करने से, गोबर का स्पर्श करने से और गाय का दुग्ध पान करने से भी बुद्धि बढ़ती है। भैंस का दूध पीने से बुद्धि घटती तो नहीं है लेकिन बढ़ती भी नहीं है, लेकिन बुद्धि सुस्त हो जाती है। जैसे भैंस सुस्त रहती ना, थोड़ा असर पड़ता है। अब लोग बड़े चिंतित हैं, अब क्या करूं, भैंस है घर में। दौड़ने से बुद्धि का स्मरण बढ़ता है। जब तुम दौड़ोगे कपाल भांति स्टार्ट हो जाएगी। कपाल भांति, और ऐसी कपाल भांति वो बाबा रामदेव सिखाते ना। बाबा रामदेव पेट घुमाते, तुम उनकी तरह पेट घुमाओगे तुम्हारी आंतें भी फंस सकती है। बाबा की नकल मत करना। किसी बाबा की नकल कभी नहीं करना चाहिए। आहा, बाबा का मामला। कालू बाबा की भी नकल मत करना कि घर छोड़कर बाबा बनकर उधर बैठो। ये तो कुदरत की देन है। और तुम्हें इतना पेट घुमाने की जरूरत ही नहीं है। बाबा तो ट्रेनिंग देते इसलिए पेट घुमाते हैं। अब तो बस दौड़ना संपूर्ण व्यायाम है। दौड़ने से बुद्धि का स्मरण बढ़ता है। गहरी नींद में सोने से भी बुद्धि का स्मरण बढ़ता है। गहरी नींद सोइए। मैं इसमें देखता हूं बहुत लोगों को गहरी नींद नहीं आती है। कितने लोगों को तो नींद आती ही नहीं है।
कितने लोग सोते समय भी सोचते रहते हैं, कितने लोग सोते भी हैं, सपने बहुत देखते हैं, और कितने लोग बिस्तर पर पड़े पड़े देह में दर्द हो जाता है लेकिन नींद नहीं आती है। और गहरी नींद का सुख लेना है तो रात्रि का भोजन बंद कीजिए, सूर्यास्त से पहले खा लीजिए। गहरी नींद का सुख लेना है भोजन कम खाइए, पेट के डाइजेशन को ठीक कीजिए। सुबह सुबह पपीता, मूली, गाजर खाइए, थोड़ा टमाटर खाइए, कच्ची फूल गोभी खाइए, थोड़ा हरी मिर्च उसी में काट के डालकर खाइए। पपीता, यस्य पिता नास्ति तस्य पिता पपीता, जिसका पिता नहीं है उसका पिता पपीता है। बहुत लोगों के घरों में 50-50 पपीता लगा है, बड़े खुश हैं कि एक पिता मर गया, 50 पपीता, ये 50 पिता। अब ये भी टेंशन है कि जब पपीता पिता है तो पपीता को कैसे खाऊं, पपीता खाऊं तो पिता को खा जाऊंगा। इसका सेंस समझिए, सेंस, इंग्लिश में सेंस कहते हैं, सेंस को हिंदी में भावार्थ कहते हैं। जैसे पिता तुम्हारे पेट का भरण पोषण करता है, ऐसे पपीता तुम्हारे पेट को ठीक रखता है। इसलिए पिता का स्थान पपीता को दिया गया है कि जैसे पिता पेट का इंतजाम करता है, ऐसे ये पपीता भी तुम्हारे पेट को ठीक करने का इंतजाम करता है। परंतु अधिक पपीता खाओगे यदि तो चर्म रोग हो जाएगा, सीमित पपीता खाओगे तो चर्म रोग खत्म हो जाएगा, एक दिन छोड़कर खाओगे तो पेट का रोग खत्म हो जाएगा, और सुबह शाम दोनों टाइम खाओगे तो तुम भी खत्म हो जाओगे। लोगों को आइडिया नहीं गुरुजी क्या बात पलट देंगे, यही तो कला है, इसीलिए तो नेपाल बॉर्डर से बुलाया गया। नहीं, महात्मा तो इधर भी बहुत घूम रहे हैं। आखिर इतना खर्चा क्यों किया गया? कुछ स्पेशल क्वालिटी है कि नहीं देवी जी, बोलो। है? हाँ है कुछ। वाह वाह, मुझे लगता है मुझे इस निमाण में दोबारा भी आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। अब मुझे लगता है आना पड़ेगा, लेकिन तुम नहीं बुलाओगे तो कैसे आऊंगा? ये भी संकट है, क्योंकि ऐसे थोड़े आ जाऊंगा मारा मारा घूमूं उस जंगल बंगल में, मैं कोई कालू बाबा थोड़े हूं। कालू बाबा की बराबरी मैं नहीं कर सकता। आज कालू बाबा की समाधि स्थल पर भी मैं गया, जिस कमरे में बाबा विश्राम करते थे वहां 1 मिनट में ठहरा, वाइब्रेशन प्राप्त हो रहा था, विश्रांति मिल रही थी। बाबा का दर्शन करो, समाधि का दर्शन करो, खुशियालेश्वर महादेव का दर्शन करो, बहुत आनंद है। और ये शायद बाबा की कृपा से ही 10-20 गांव के लोगों की इच्छा हो गई कि असंग बाबा को भी बुला लो, बाबा की ही कृपा है। हंसने से बुद्धि का विकास होता है, और ज्यादा ही बुद्धिमान बनना चाहते तो एक सस्ता फार्मूला बता दो हैं? महिलाएं बोलती मत बताना, वही मन मन में सोच रही है ऐसे भी ये इतना फास्ट बुद्धि के हैं, इनके साथ जीना मुश्किल है, और बुद्धि बढ़ा दोगे तो तुम्हारी डालेंगे हमको, लेकिन इनकी भी बुद्धि बढ़ेगी। बहुत अच्छा फार्मूला है वो, ये है बुद्धिमान बनने का सहज फार्मूला। बुद्धिमान भी बन जाओगे, धनवान भी बन जाओगे। चलो एक गीत गाता हूं, फिर बताता हूं, बहुत बुद्धिमान हो जाओ। मैं इसका प्रयोग किया हूं। मैं जब साधु बना था तब हमारे हाथ में 2 बुद्धि रेखा थी, अब इस समय 4 बुद्धि रेखा है।
डबल कर दिया मैंने। जब साधु बना था तो 2 भाग्य रेखा थी, अब इस समय 8 भाग्य रेखा है। जब साधु बना था तो 2 वक्ता की रेखा थी, अब 5 रेखा है। तो तुम्हारा भी सब बढ़ा दूंगा मैं, डबल कर दूंगा। बताता हूं। ज्ञान घटई नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटई चित को भर माए। तेज घटई सब भोग की संगति, बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। दोहराओ। ज्ञान घटई नर मूढ़ की संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। तेजी घटे सब भोग की संगति, बुद्धि घटे सब भोजन खाए। अरे हमारे साध भी एक से एक कलाकार साधु है। खुश है इतना माइक के ऊपर गिर गिर पड़ रहा है। मैं इसीलिए चुप था कि देखें बुद्धि घटी की बढ़ी है। ठीक से कोई बात नहीं, बढ़ जाएगी। ज्ञानी घटई नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटई चित को भर माए। ध्यान की एकाग्रता चित्त को चंचल करने से घट जाती है। जो विद्यार्थी अपने चित्त को चंचल करता है, दुनिया में तमाम जगहों में चित्त को भटकाता है, उसका ध्यान समाप्त हो जाता है। और बिना कंसंट्रेट हुए, याद रखना, आपका विषय आपको याद नहीं हो सकता है। इसलिए एकाग्र होना सीखो। बुद्धि होते हुए भी यदि एकाग्र होने की आप में कला नहीं है, आप कैसे एकाग्र होंगे? जिस चीज के लिए एकाग्र होना है, कंसंट्रेट होना है, मेडिटेशन करना है, सबसे पहली बात उसका इंपॉर्टेंट समझिए, उसका महत्व समझिए, उसकी आवश्यकता समझिए, उसकी जरूरत समझिए। और जब किसी भी चीज का महत्व तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है और किसी भी चीज को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा आपके अंदर जागृत हो जाती है, तो आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त उसी चीज में एकाग्र हो जाता है और दिन रात उसकी याद करते हो। इसलिए आप अपनी शिक्षा के महत्व को समझिए, संत को साधना के महत्व को समझना चाहिए, वैज्ञानिक को विज्ञान की खोज के महत्व को समझना चाहिए। जब महत्व समझ में आ जाता है तो चित्त तुम्हारा एकाग्र होने लग जाता है। इसलिए महत्व समझिए। ज्ञान घटई नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटई चित्त को भर माए। तेज घटई सब भोग की संगति, बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। तेज घटई सब भोग की संगति, बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। आज लोग तेजस्वी बहुत कम है। लोगों की वाणी में ओजस्विता नहीं है, मुखमंडल पर तेजस्विता नहीं है, कर्मों में तपस्वी का रूप नहीं है। आपका मुखमंडल तेजस्वी होना चाहिए। भोगों को कम भोगिए और 5 इंद्रियों से भोग भोगे जाते हैं। आँखों से उन दृश्यों को मत देखिए जिससे आपकी दृष्टि तेजहीन हो जाती है। कानों से वह शब्द मत सुनिए जिससे आपका जीवन निस्तेज होता है। शब्दों का भी प्रभाव होता है। ऐसे ऐसे शब्द हैं जो आपके तेज को छीण कर देंगे। इसलिए उन शब्दों को मत सुनो जो आपके तेज को छीण करते हैं। तेजस्वी बनने के लिए सत्संग के शब्द सुनो,
महिलाओं को भी तेजस्वी होना चाहिए, पुरुषों को भी तेजस्वी होना चाहिए। कर्म ऐसे करो कि तुम्हारे कर्म तुमको यशस्वी बनाते हैं। साधना ऐसी करो कि तुम्हारी साधना तुमको तपस्वी बना दे। वाणी ऐसी बोलो कि आपकी वाणी ओजस्वी होनी चाहिए। म्याऊं म्याऊं ही हो कितने नेता लोग भाषण करते हैं, कोई दम नहीं है। क्यों? जिसके कर्म में दम नहीं होती है उसकी भाषण की भी दम खत्म हो जाती है। पहले कर्मों में दम होना चाहिए, चरित्र में दम होना चाहिए। चरित्र, कर्म और स्वभाव जब ये दमदार होते हैं तो आपकी वाणी भी दमदार हो जाती है। चरित्रहीन लोग, भ्रष्ट लोग, चोट्टा लोग ये क्या दमदार बोलेंगे? ये डरे हुए हैं अंदर से, ये सोच सोच कर बोलते हैं, क्योंकि ये फंस जाते हैं खुद ही बोलकर, अपने बोल में फंस जाते हैं। लेकिन जिनका चरित्र निर्मल है, मन पवित्र है, उनको सोचना नहीं पड़ता बोलने के लिए। वो जो बोलते हैं वो शास्त्रोक्त हो जाता है, जो बोलते हैं वो सुनने लायक हो जाता है, जो बोलते हैं वही सबकी जिंदगी के चलने का मार्ग बन जाता है। ये ओजस्वी वाणी होती है। आज बहुत बुद्धिमान बनने का फार्मूला बताऊंगा, जो मैंने अपनाया है वही बताऊंगा। ज्ञान घटई नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटई चित्त को भरमाए। चित्त को चंचल करने से शांति भी नष्ट होती है, इसलिए अपने चित्त को एकाग्र रखना चाहिए। जो महिला चित्त को एकाग्र रख करके रोटी बनाती है तो उसके भोजन में विलक्षण स्वाद रहता है। जो संत अपने चित्त को एकाग्र करके प्रवचन सुनाता है तो उसके प्रवचन में भी एक अद्भुत रस होता है। जो ड्राइवर चित्त को एकाग्र करके गाड़ी चलाता है तो उसकी गाड़ी में बैठने में भी आनंद आता है। चित्त की एकाग्रता तुम्हारे कार्यों के रिजल्ट के प्रभाव को बढ़ा देती है। जो विद्यार्थी अपने चित्त को एकाग्र करके विद्या का अध्ययन करता है तो उसके मार्कशीट का परसेंटेज बढ़ता है, 60% की बजाय 80% हो जाएगी। लेकिन चित्त कहीं तो एकाग्र होता ही है। इस समय ज्यादातर लोगों का चित्त तो मोबाइल में एकाग्र हो जाता है, कई लोगों का टीवी में एकाग्र होता है, कई लोगों का फिल्म में एकाग्र होता है। जो किस्मत वाले हैं उनका चित्र प्रवचन में एकाग्र होता है, गुरु दर्शन में एकाग्र हो जाता है, डूब जाते हैं वे। बुद्धि घटई बहु भोजन खाई, बहुत खाने से भी बुद्धि घट जाती है। आज संकल्प लेना एक रोटी कम खाना, और शाम को कोशिश करो कि ना खाओ तो अच्छा है। एक तिल का लड्डू खा लो, मुट्ठी भर चना चबा लो, आधा गिलास दूध पी लो, देखना फिर ताजगी क्या रहे। ये मैं करता हूं वही बताता हूं, मैं करता हूं वही बताता हूं। बहुत तेज बुद्धि रहेगी मेरी, बुद्धि बिल्कुल तलवार की धार है, सट हाँ फट से आज मेरे लिए बाबूलाल मालवी चना लाए हैं, तिल के लड्डू लाए हैं। अर्जुन पटेल कल तिल के लड्डू लाए थे, और मैं किसी से कहा नहीं था कि तिल के लड्डू लाना, इसलिए नहीं कहा था, शर्म लग रही थी इसलिए नहीं कहा था। इसलिए भी नहीं कहा था कि सब लोग लड्डू ले आएंगे तो इतने लड्डू कौन खाएगा, इसलिए बिना कहे जो ले आए उतने लड्डू से काम चल जाएगा। थोड़ा सा तिल का लड्डू, भुना हुआ चना, थोड़ा सा दूध शाम को लेना चाहिए। और
कभी कभी शाम को थोड़ा सा नमकीन दलिया, गेहूं वाली, गेहूं, जौ, चना, मटर, ये सब चीज़ों, बाजरा, ज्वार, मक्का मिलाकर दलिया बना, उसको दलिया बना करके पूरे घर को खिला दो। सुबह पेट साफ हो जाएगा पूरा। थोड़ा दूध पी लो। ये ज़्यादा दाल भात रोटी सब्जी कचरा गंज है, तो शाम को बिल्कुल हल्का, बुद्धि बढ़ेगी इससे। और बुद्धि बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ। सीधे बैठ जाओ, अच्छा ध्यान एकाग्र कर लो। आजमाया हुआ फार्मूला है ये। जितना बुद्धि तुम बढ़ाना चाहते हो, उतना अधिक तुम जिम्मेदारियों को लेते जाओ। जितनी अधिक तुम्हारे पास में रिस्पांसिबिलिटी होगी, जिम्मेदारी होगी, उतना तुम्हारी बुद्धि का विकास ज्यादा हो जाएगा। ये सबको मत बताना, तुमको बता दिया हूं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखो। इंदौर के भक्त मांगीलाल जी आए हुए, खड़े हो। इंदौर वाले मांगीलाल, ये देखो, आज सुबह सुबह इनको बुलाया मैंने कि मेरे साथ आओ। परिक्रमा कर रहा था, घूम जाओ, चक्कर काट जाओ, हाथ जोड़ के। बोले आपके साथ में संकोच लगता है। हमने कहा नहीं, साथ आ जाए। इनको साथ 10 मिनट भ्रमण कराया। बोले गुरुदेव, आप संतों का भी ख्याल रखते हो, भक्तों की भी जिम्मेदारी रखते हो, बहुत जिम्मेदारी ध्यान रखते हो। और वास्तव में जब से मैंने संपूर्ण जिम्मेदारी लिया है, तभी से बुद्धि हमारी डबल बढ़ गई है। तुम यहां बैठे हो, तुम्हारी भी जिम्मेदारी में रखा हूं। ऐसा नहीं है कि तुम खाली हो, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं अपने प्रबंधक को फोन लगाया कि श्रोता ज़्यादा आ रहे हैं, बिछावन बढ़ाना जिम्मेदारी से। बोले बढ़ा दिया हूँ। तो हमने कहा मंडप भी बढ़ा देना। बोले लोग धूप में बैठना पसंद करते हैं। तो मैंने कहा तो कोई बात नहीं। मैंने कहा जो रास्ता है उसमें भी महिलाओं को बैठने देना, कंट्रोल न करना। बोले ठीक है। ये वहीं से परमिशन आता है, नहीं तो बैठने नहीं देते, जुटते लोग, हटो निकलो। फिर मैंने तुम्हारे भावों को पढ़ा कि माँ स्वरूपा, माताएं बहनें चाहती हैं इतनी अच्छी जगह खाली पड़ी है, बैठ जाऊं यहाँ। तो वहाँ से परमिशन दिया। सबका ख्याल, मैं अपने गुरु की भी जिम्मेदारी रखता हूँ। हमारे पास मुख्य 4 आश्रम, वहाँ की सब जिम्मेदारी संतों की रखता हूँ। यहाँ जितने संत, 31 संत, इसकी भी जिम्मेदारी रखता हूँ। और भक्तों की भी जिम्मेदारी। और जो संत हमारे जिम्मेदार हैं उनकी भी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। इसलिए तुम सब जिम्मेदारी ले लो। कामचोर मत बनो, लापरवाह मत बनो, आलसी मत बनो। ये सोचो कि पूरे घर की जिम्मेदारी है, मेहमानों की जिम्मेदारी, खेती बाड़ी, दुकान उकान, सब जिम्मेदारी आपकी है। फिर देखना तुम्हारी बुद्धि का विस्फोट होगा और इतनी बुद्धि बढ़ेगी, लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि बचपन में ये बुद्धू था, ये बुद्धिमान कैसे हुआ। तो बता देना गुरुदेव का फार्मूला लागू किया। और जब तुम जिम्मेदारी अधिक से अधिक ले लोगे, बुद्धिमान तो बनोगे ही। और जब तुम बुद्धिमान बनोगे तो याद रखना तुम धनवान भी बनोगे। फिर जो बुद्धिमान है वही धनवान होता है, बुद्धू थोड़े धनवान बनता है। इसलिए पहले बुद्धिमान बनो, फिर धनवान बनो। और सत्संग सुनोगे तो विवेकवान बनोगे। और जो विवेकवान होता है वो चरित्रवान बनता है। जो चरित्रवान बनता है फिर क्या पूछना है, सुख शांति को वो प्राप्त करता है।
इसलिए सत्संग सुन